नमस्कार पाठकों, राजस्थान का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क चैनल में आप सभी पाठकों का हार्दिक स्वागत है। देश प्रदेश से बेहतरीन खबरों के लिए आज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें। भीलवाड़ा ब्यूरो चीफ महेंद्र नागौरी की बेहतरीन कवरेज के साथ डेली दर्शन भारती न्यूज यूट्यूब एंड मोबाइल ऐप आज ही गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें व यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। महात्मा गांधी अस्पताल के गाइनोलॉजिस्ट डॉक्टर सुवालका पर गर्भवती महिला के उपचार में अनदेखी को लेकर पीएमओ को सौंपा ज्ञापन की जमकर नारेबाजी। भीलवाड़ा जिला मुख्यालय स्थित महात्मा गांधी अस्पताल में कार्यरत गाइनोलॉजिस्ट एवं डॉक्टर पर गर्भवती महिला का लापरवाही पूर्वक इलाज करने एवं नवजात के जीवन के साथ खिलवाड़ करने को लेकर मंगलवार को जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं पीएमओ महात्मा गांधी चिकित्सालय पर पीड़िता के परिजनों ने जमकर नारेबाजी करने के बाद ज्ञापन देकर कार्यवाही की मांग की गई। सौंपे ज्ञापन में कालसांस निवास पीड़िता के पति रोहित सुवालका ने आरोप लगाया कि एमजीएच हॉस्पिटल में कार्यरत गाइनोलॉजिस्ट डॉक्टर मुकेश सुवालका द्वारा गर्भवती महिला का लापरवाही पूर्वक इलाज करने एवं नवजात के जीवन के साथ खिलवाड़ करने को लेकर आरोप लगाया कि उसकी पत्नी जो कि गर्भवती होने से उसे महात्मा गांधी अस्पताल भीलवाड़ा में कार्यरत गाइनोलॉजिस्ट डॉक्टर सुवालका के यहाँ 10 अप्रैल 2021 को चेकअप करवाने गया, जहां प्रार्थी को डॉक्टर द्वारा एक ही जाति समाज का होने की बात कहकर स्वयं को माणिक्य नगर स्थित निजी क्लिनिक पर लाने एवं सरकारी हॉस्पिटल की दवाइयां उपयोग में न लेकर अच्छी कंपनी की दवाइयां गर्भवती महिला एवं बच्चे के स्वास्थ्य हेतु दिलाने, गर्भवती महिला व भावी संतान को किसी प्रकार की परेशानी न होने हेतु निजी क्लिनिक पर चेकअप करवाने की बात कही। इसके पश्चात डॉक्टर द्वारा हर माह चेकअप के बहाने इसके क्लिनिक पर बुलाना व गर्भवती महिला की केवल मात्र 3-4 बार सोनोग्राफी होती है। इसके बावजूद भी आरोपी चिकित्सक की नियत में शुरू से ही बदनीति होने से उसके द्वारा हर माह गर्भवती महिला की सोनोग्राफी करवाई गई व बच्चे के बारे में पूछने पर पूर्णतया स्वस्थ होना बताया। लेकिन जब गर्भवती द्वारा 14 नवंबर को पुत्री को जन्म दिया और 2 दिन तक नवजात पुत्री द्वारा लेट बात नहीं करने पर पता चला कि पुत्री को नवजात भी नहीं है। चिकित्सकों द्वारा उसकी बच्ची को डाउन सिंड्रोम नामक बीमारी से ग्रसित होना बताते हुए कहा कि बच्ची की हालत गंभीर होने से भीलवाड़ा में किसी भी हॉस्पिटल द्वारा उसका इलाज करने हेतु तैयार नहीं होने व इलाज की सुविधा होने से इनकार कर देने से उसको लॉन्ग हॉस्पिटल जयपुर में भर्ती कराया गया, जहां भर्ती पुत्री जीवन व मृत्यु के बीच संघर्षरत है। इसके पश्चात जयपुर के चिकित्सकों को गर्भवती महिला के सोनोग्राफी रिपोर्ट व थायराइड ट्रीटमेंट की रिपोर्ट दिखाई तो जयपुर के चिकित्सकों द्वारा सोनोग्राफी रिपोर्ट में पुत्री के सुबक्रोनिक हेमरेज से ग्रसित होना बताया। किस कारण से आए? इस तरह जी, मैं रोहित सुवालका हूँ और मेरी जो बीवी है उसके साथ काफी चीजें डॉक्टर मुकेश सुवालका के साथ गलत इलाज की लापरवाही की वजह से आज मैं यहाँ पर आया हूँ कि मेरी जो बीवी है उसके सिजेरियन ऑपरेशन हुआ है। 3 मंथ जब उसकी प्रेगनेंसी के थे शुरुआती दौर में, तब डॉक्टर मुकेश सुवालका के पर्सनल क्लिनिक पे हम जाके उनसे सजेस्ट करके आए थे कि आप उनका इलाज लेना चाह रहे थे। उनसे इलाज करा रहे थे पूरे 9 मंथ तक। तीसरे महीने की जो शुरुआत थी, तीसरे मंथ में उन्होंने जो सोनोग्राफी करी थी उनमें बहुत सारे बेबी में कॉम्प्लिकेशंस बताए गए थे। पूरी की पूरी उसके ब्रेन में स्वेलिंग बताई गई थी। उसके सर कॉम्प्लिकेशंस आगे क्या क्या हो सकते हैं डॉक्टर ने हमारे को कुछ भी नहीं बोला। डॉक्टर ने हमारे को पूरा अंधेरे में रखा कि कुछ भी नहीं, नॉर्मल केसेस में हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस है, क्या सजेशन है, हमारे को क्या करना चाहिए, कहाँ आगे बताना चाहिए, कुछ भी नहीं बोला। हमारे को बोला कि ये दवाइयाँ लेते जाओ, गवर्नमेंट की कोई दवाइयाँ लेने की जरूरत नहीं, ये दवाइयाँ लेते जाओ, मैं जो बोल रहा हूँ अच्छे से। और सोनोग्राफी मैं जहाँ बोल रहा हूँ वहाँ कराते जाओ। और सोनोग्राफी सर हमेशा उन्होंने डॉक्टर गर्गी की लिखी है। शुरुआती सोनोग्राफी में उसके हेमरेज पाया गया। सेकंड वाली सोनोग्राफी जो 3D होती है सर, उसमें मॉडरेट ब्रेन में स्वेलिंग बताई गई, जिसके आगे चल के ये कॉम्प्लिकेशंस हैं आज की बच्ची जो 9 मंथ 7 डेज में पैदा हुई थी बच्ची, उसके बावजूद वो प्री मैच्योर बेबी है। उसके पूरा एनएस का सिस्टम नहीं बना है। चलो वो उनको वहाँ नहीं दिखता, लेकिन ब्रेन की स्वेलिंग उनको दिख रही थी। उस टाइम पे उनको बता देते कि इसके आगे क्या क्या कारण हो सकते हैं, आप आगे अच्छे डॉक्टर से सलाह मशवरा लें, बाहर इलाज कराएं। हमारे को बिल्कुल अंधेरे में रखा गया। हमारे डाउन आज उस ब्रेन स्वेलिंग की वजह से आज जब बच्ची पैदा हुई है, उसके पूरी की पूरी सोनोग्राफी जो रिपोर्ट हमने बताई है उसमें किडनी में, लंग्स में, लीवर में, ब्रेन में, यहाँ तक कि उसको डाउन सिंड्रोम तक है। आप समझ सकते हो सर, मेडिकल ये सारी चीज़ समझ सकते हैं डाउन सिंड्रोम कितनी बड़ी बीमारी है। तो सर ये सारी माइल्डली रिलेटेड है, तो उन्होंने मेरे को उस टाइम पे क्यों नहीं बताया। आज बच्ची के हर एक चीज़ के पार्ट का वहाँ पर सर्जरी
आज एक जो NS सिस्टम नहीं मरता उसकी सर्जरी हो चुकी है, हर एक पार्ट की, हार्ट की, सबकी जांच हो रही है वहाँ पे। डॉक्टर जो वहाँ के जो डॉक्टर्स है जेकेलन हॉस्पिटल में जयपुर में, वो बच्ची 2 दिन की बच्ची का मैंने ऑपरेशन कराया, बाईपास सर्जरी हुई है, अभी बच्ची वेंटिलेटर पे है सर। आज अभी डॉक्टर ने बोला कि 1 साल बाद इसकी 2 सर्जरी और होगी। तो सर आज जब वो बच्ची इस दुनिया में आई है उस टाइम पे उसका पेट में इलाज हो जाता, वो उन्होंने डॉक्टर ने हमारे को सजेस्ट नहीं किया। आज बच्ची ज़िंदगी मौत से जूझ रही है, उसकी माँ का सिजेरियन हुआ है, वो उसके गाँव है अभी, और उसकी छुट्टी अभी कुछ ही 2-3 दिन पहले हुई है यहाँ से। अब वो बच्ची ना उसके पास जा सकती है, सारा काम मैं वहाँ पे संभाल रहा हूँ। अब मुझे वहाँ से यहाँ आना पड़ा क्योंकि मुझे जनता को, भिलवाड़ा की जनता को सबको बताना है कि डॉक्टर मुकेश वालका ने अगर मेरे साथ ये किया है तो वो किसी भी साथ कर सकते हैं। आप सब इस चीज़ के लिए अवेयर रहें। आगे उससे अगर कोई इलाज कराने जा रहा है तो मैं उससे हाथ जोड़ के ये बोलता हूँ कि आप किसी और डॉक्टर से भी सलाह मशवरा लें, एक पर डॉक्टर पर ना टिके। ऐसी डॉक्टर की लापरवाही की वजह से आज मुझे ये सारा दिन देखना पड़ रहा है। अगर यहाँ पे आपकी कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? तो सर हम लीगल एक्शन लेंगे, वहाँ पर आप जो मेडिकल काउंसिल हैं उनमें इनकी रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, आगे कोर्ट में चलेंगे, जब जो भी लीगल कार्रवाई होगी वो सब हम करेंगे। और अभी जब हम आगे जब अभी ज्ञापन देने गए थे सर को, CMO सर को, जो PMO जो ऑफिस था उनमें, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि 2 या 4 दिन में हम आपकी जाँच कमेटी बिठाएंगे और वहाँ पर आपका पक्ष भी रखेंगे, उनका पक्ष भी रखेंगे। अच्छा सर, इसमें सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर मेरे पास सारी चीज़ें हैं सर, सारा प्रूफ है मेरे पास, 3 घंटे 15 मिनट 15 सेकंड वो डॉक्टर और उसके साथ एक और डॉक्टर है नवीन बडाना, उन्हीं का पीछे की तरफ अगर आप दिखाना चाहें, यहाँ पे पीछे की तरफ ही उनका वो क्वार्टर है, उन पर मुझे बुलाएगा। मैंने उनको लिखा था मैसेज डॉक्टर सर को, जब बच्ची पैदा हो गई थी, बच्ची को सब कह रहे डॉक्टर की डाउन सिंड्रोम है, बच्ची के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन लग रहे थे, तब मैंने डॉक्टर को बोला कि सर आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, आपने मुझे क्यों ना पहले सजेस्ट किया था। आज ये सारी चीज़ हो रही है, मेरी जो बीवी है उसका सिजेरियन आपने कर दिया, कितनी बड़ी बात आज हो गई है मेरे लिए। मेरे 2 परिवार का रोना हो गया, सारे के सारे आंसू सूख गए सबके, रो इतने हाल बुरा हो रहा है उनका, आपने ये सारा क्यों किया। तो मुझे बोले कि आप एक काम करो, मुझे कॉल करो। मैंने बोला मैं आपसे फेस टू फेस मिलना चाहता हूँ, तो क्लिनिक पे आ जाओ। क्लिनिक के बाद मुझे बोला कि आप यहाँ आ जाओ, क्वार्टर में आ जाओ। मैं क्वार्टर पे गया हूँ, नवीन पडाना मुझे मिले, डॉक्टर मुकेश वालका मुझे मिले, वो दोनों वहाँ पे बैठे थे। हम 3 जने गए, मेरे बड़े भैया, मैं और जो बच्ची के मामा हैं वो गए थे, हम तीनों वहाँ पर। सर मुझे वहाँ पर ये उनका वो था कि 10-10 दिनों में बाहर बिठा रखे कि अगर कुछ हो वाला होता तो वो भी उस तरीके से तैयार थे। 3 घंटे 15 मिनट 15 सेकंड की मेरे पास रिकॉर्डिंग है। अगर कोई डॉक्टर OPD में 2 मिनट नहीं दे सकता तो 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिल गया उसको मेरे साथ बात करने के लिए। और वो जब सारी रिकॉर्डिंग चल रही थी उसमें ये नहीं बोल रहे थे वो कि नहीं अब क्या करें, अब क्या करें। मुझे एक चीज़ बताओ, जब डॉक्टर की कोई गलती अगर वो नहीं मानते हैं तो वो ये क्या करें कि अब क्या करें। ये तो साफ साफ उनकी गलती है ना। और सारे जितने भी लोग हैं जो नॉन है मेरे, उनसे फ़ोन करवा रहे हैं, मेरे फैमिली को सबको फ़ोन करवा रहे हैं। तीसरे महीने से जो ट्रीटमेंट ले रहे थे जी, वो उन्हीं के पर्सनल क्लिनिक से ले रहे थे या गवर्नमेंट? उन्हीं के पर्सनल क्लिनिक पर ले रहे थे, गवर्नमेंट में कभी नहीं आया। मेरी गवर्नमेंट की पर्ची केवल जब सोनोग्राफी जो डिलीवरी के टाइम की थी उसकी पर्चा मिलेगी मेरे पास, बाकी 9 मंथ का इलाज सारी पर्चा वहाँ की है मेरे पास। सारी सोनोग्राफी घर की है। सबसे बड़ी बात, अगर उस सोनोग्राफी में कॉम्प्लिकेशन लग रहे थे तो उन्होंने भिलवाड़ा में इतनी सोनोग्राफी सेंटर्स हैं, उनको बोलना चाहिए था कि आप यहाँ सोनोग्राफी नहीं, एक बार कहीं और से करा लीजिए। अगर ऐसा चीज़ मुझे बता दीजिए कि डॉक्टर मुकेश वालका ने मुझे ये बोला है कि ये करो और मैंने नहीं किया तो मैं फॉल्ट में हूँ। हर एक चीज़ उन्होंने बोली सोनोग्राफी करो, यहाँ से करो, मैंने वहाँ से कराई। ये सारी पर्चा जो लिखी कि इसमें ये दवाई है, सब दवाइयों के मेरे पास बिल पड़े हैं। जहाँ उन्होंने बोला कि यहाँ से दवाइयाँ लेना, ये सारी दवाइयाँ लेना, आप जहाँ से भी लेना चाहिए दवाइयाँ लेना, सारी लेना, इनसे सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरा नाम रोहित वालका। मुकेश वालका ने हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की है सर। जब 9 ही महीने मुकेश वालका से हम ट्रीटमेंट ले रहे थे तो लास्ट टाइम जब सिजेरियन होने वाला है उस रात मुकेश वालका ने फ़ोन पे हमसे कहा कि ये ऐसा बेबी है तो उसको ऑपरेशन से निकालना पड़ेगा। तो सर हम ऐसे असमंजस में फंस गए कि ऑपरेशन भी करवाना है, और जब डॉक्टर उसको सारा पता था कि बेबी ऐसा है तो उसने हमें 9 ही महीने तक ट्रीटमेंट चलाते रहा। बताया क्यों नहीं? मुकेश वालका बहुत ही घटिया डॉक्टर है। उसने हमारे साथ, हम स्वालका होके उसके पास गए पर उसने हमसे बहुत नाइंसाफ़ी करी, एक्सपेरिमेंट करता रहा सर। 9 ही महीने उसने जैसा कहा हमने वैसा किया। उसके बाद वो जब सिजेरियन किया उसने तो वो हमें मिला ही नहीं। उसने नवीन बडाना से कहा कि तू ऑपरेशन कर, और वो हमसे मिलने आया ही नहीं। जब 7 दिन हो गए, जब वो अभिलाषा मेवाड़ा वहीं थी, उससे देखने तक नहीं आया। बच्चे का जो जन्म हुआ, जन्म के बाद में डॉक्टर के द्वारा क्या प्रतिक्रिया रही कुछ? सर जब बच्चे का जन्म हुआ तो 7 दिन तक डॉक्टर राउंड पे ही नहीं आते, बल्कि राउंड पे आना चाहिए था। बच्चे को देखा तक नहीं। यहाँ तक जो कुलदीप जी सर है शिशु रोग वाले, उन्होंने तक आके चेक नहीं किया कि बच्चा कैसा है। आप राउंड पे नहीं आ रहे हो, देख नहीं रहे हो, फ़ोन नहीं उठा रहे। एक नहीं सर, ऐसे 10 मरीज है जो वो हम तो एक्शन ले रहे हैं, उन्होंने तो एक्शन भी नहीं लिया। 9 महीने जिनका उन्होंने इलाज लेते हैं, लास्ट में सर गायब हो जाते हैं, फ़ोन नहीं उठाते। प्राइवेट में जाके सिजेरियन कराते हैं। स्टार्टिंग से तीसरे महीने से लेके अभी तक का सारा ट्रीटमेंट आपने पर्सनली? हाँ सर, पर्सनली सर से लिया हमने। डिलीवरी किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल? गवर्नमेंट में भी, वो तो गवर्नमेंट में बुलाते हैं ना सर, लास्ट में गवर्नमेंट में। और अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं तो सर डर जाते तो फ़ोन उठाना बंद कर देते सर।
रवि पिछले संडे 14 तारीख 12:15 बजे। उसके बाद आपने डॉक्टर को बताया वापस? डॉक्टर तो और दूसरे डॉक्टर को दिखाया सर, कुलदीप जी सर ने आगे चेक नहीं किया। क्या आप हम हॉस्पिटल में है तो बच्चों का डॉक्टर आके चेक तो करे कि आपका बच्चा कैसा है। नर्सिंग स्टाफ भी चेक नहीं करता, चाहे बच्चा जिए मरे वो हमारी रिस्क पे है। हम जाएंगे प्राइवेट के पास, नहीं तो आप क्यों नहीं बता रहे हो? ऊपर आपने कुलदीप जी सर को लगा रखा है, वो आते हैं एक बार बस, पेशेंट को चेक करने कोई आता नहीं है, शिशु को कोई चेक करने नहीं आता है, तो फिर क्या सर? और जिम्मेदारी मुकेश जी सर तो एक दिन राउंड पे ही नहीं आए ना सर। आप यहाँ हॉस्पिटल में छुट्टी लेके बैठे हो और क्लिनिक पे आप कर रहे हो। के दौरान किसी पैसे की डिमांड की गई थी? नहीं सर, कुछ नहीं। आपका नाम? नीलम स्वालका। ये जो विरोध हो रहा है बाहर स्वालका समाज के द्वारा या किसी उसके बारे में क्या? ये विरोध क्या अननेसेसरी किया जा रहा है। बच्चे में कोई जन्मजात विकृति थी जिसका सोनोग्राफी द्वारा भी पता नहीं चलता। कुछ ऐसी विकृतियाँ होती जो सोनोग्राफी से भी पता नहीं चलती, वो चीज़ हुई है। अब वो ये ब्लेम कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब आपको क्यों नहीं दिखा। अब मैं 9 महीने में पेट के अंदर घुस के नहीं देख सकता है कि बच्चे का लेटरिन का रास्ता बना है कि नहीं बना है। जो जांचें थी वो नॉर्मल आ रही थी तो अपन ने उस बच्चे को कंटिन्यू किया। उनका ब्लेम ये है कि सर आप हमको 5वें महीने में ये बात बता देते तो हम लोग उसको अबॉर्ट कर देते। अब 5वें महीने में अबॉर्ट के लिए मेरे पास कुछ प्रूफ तो होना चाहिए कि बच्चा ख़राब है। ऐसी कोई भी जांच नहीं थी जिसमें लगे कि बच्चा ख़राब हो। बात पता चलता है कि लेटरिन का रास्ता नहीं है, बच्चे में कोई सिंड्रोमिक चीज़ें हैं, तो उसको रेफ़र किया जाता है जेके लोन। वहाँ की सर आपको 5वें महीने में पता चलना चाहिए था, तो वो जो शायद हम किसी भी चिकित्सक के लिए संभव नहीं है। तो सर उनके परिजनों का ये आरोप है कि आपने उन्हें ये कहा है कि भाई आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल की एक भी दवाई नहीं लेनी, दवाइयाँ वही लेनी है प्राइवेट की जो मैं लिखूंगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अगर उनके पास कोई सबूत हो तो पेश करे। कभी किसी को नहीं बोलते हम तो। अभी भी मैं 24 आवर्स यहाँ ऑपरेशन किसी से भी बात करें 24 ही घंटे गरीब लोग रेफ़र होके आ रहे हैं। जो रेफ़र वाले हैं वो बिल्कुल हम लोगों ने आने के बाद नील कर दिए, वो आप ही लोगों को भी पता होगा। सारा ही इमरजेंसी में सारा काम। मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जो है आप अगर एमजी हॉस्पिटल के आंकड़े उठाएंगे, ठीक है, गायनी डिपार्टमेंट के जो आंकड़े उठाएंगे पिछले 4 साल 5 साल में जो एमजी हॉस्पिटल के अंदर जो प्राइवेट जैसी सुविधाएं अपन कहने को में मिलती है, उसके पीछे जो रीज़न है, जो पीछे जो 2 डॉक्टर जो काम कर रहे हैं, पूरा स्टाफ काम कर रहा है नो डाउट, पर जो मैक्सिमम आप सर्जरी की लिस्ट आप निकाल के देखेंगे तो सबसे ऊपर जो है डॉक्टर मुकेश स्वालका सबसे ऊपर नाम है। आज के हमारे 15 सर्जरी है या उन्होंने प्राइवेट में नहीं होकर ये सारे सरकारी अस्पताल में ऑपरेट हो रहे हैं। एक उनका ये भी आज की 15 सर्जरी सर सरकारी में है। हमारे ओटी इंचार्ज खड़े हैं। 15 सर्जरी आज सरकारी में करी है। 3 बज जाए 4 बज जाए अभी भी आप ओटी में खड़ा। एक आरोप है कि आप तीसरे महीने से उनको पर्सनल अपने क्लिनिक पे बुला के सारा ट्रीटमेंट दे रहे हैं और सारा पर्सनल क्लिनिक पे सर वो आ रहे होंगे। मैं एनपीए छोड़ता हूँ तो मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ राजकीय नियमानुसार, तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वो घर आते हैं तो मैं देखता हूँ। इवन उनको तो स्वालका बंधु है तो हो सकता है मैं विदाउट कंसल्टेंसी भी देख लेता हूँ। मेरी सिस्टर का फोन आता था कि अभिलाषा बाहर खड़ी है सर जल्दी देखो, नंबर 1 पे बुला के, तो मैं पहले उनको दूसरे पेशेंट को रोक के उनको देख लेता हूँ। रिश्तेदार ही हैं वो, आरोपी मेरे रिश्तेदार हैं, समझा रहे हैं। उस चीज से हो सकता है कि उनसे कंसल्टेशन भी हमने नहीं ली होगी। आरोपी कौन? आरोपी हमारे रिश्तेदार ही हैं। रोहित स्वालका है, वो है, अभिलाषा है। अब ये चीज़ मुझे नहीं है फाइनली आरोपी है। नहीं, आरोपी का वो हम पे आरोप लगा रहे हैं। आरोपी नहीं, जो हमने तो हमने उनको समझाया कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है। ये जन्मजात विकृति है जो किसी के भी साथ हो सकती है। मेरे साथ उनको बाहर से करवाया, जैसे डॉक्टर गर्ग हो गया या जो भी सोनोग्राफी वगैरह जो एनामली स्कैन सर हमने गर्ग सोनोग्राफी से उन्होंने कराई होगी। हमने एडवाइस करी है अगर वो कहीं से भी करा ले, एमजी की भी लाते हैं, हमने मना किया हो तो बताएं। वो सर उनका कहना ये है कि आपने स्पेशली गर्ग के लिए उनको एडवाइस कराया कि गर्ग पे ही करानी है। नहीं, गर्ग पे स्पेशली कुछ नहीं कहा है अपन ने। गर्ग पे उन्होंने एनामली स्कैन कराई है, एनामली स्कैन भी नॉर्मल थी, तो फिर अपन ने उसमें बच्चे को कंटिन्यू किया। मैं बोला 13 सोनोग्राफी करवाई है गर्ग पे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर सोनोग्राफी के पीछे इंडिकेशन होगा। अगर वो एक सोनोग्राफी दिखाए तो मैं हर सोनोग्राफी का इंडिकेशन बता दूंगा कि करना जरूरी था। वो मेरी स्लिप देंगे तो मुझे याद आ जाएगा। और ये जो एनाबोली है ना, ये सोनोग्राफी में नहीं होती। डॉक्टर साहब से बात करें 1 मिनट। सोनोग्राफी और ये एनामली, ये सब मामला होने के बाद उन्होंने ये कहा कि हमने जब पर्सनली डॉक्टर से मिलने की कोशिश की है तो उन्होंने अपने मुझे क्वार्टर पे बुला के और डॉक्टर नवीन बुढ़ाना को साथ में बिठा के मुझे